नमस्कार फ्रेंड्स, बिजली विभाग ने फिर से एक नोटिस निकाला है। आप BSPSCL के साइट पे जाके नोटिस में चेक कर सकते हैं। इस बार सभी के लिए ये नोटिस है। टेक्नीशियन ग्रेड 3, उसके बाद करस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, JE जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और JEC मीन्स जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, सभी के लिए है ये नोटिस है। आपको इसमें NPS रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें सारा प्रोसेस बताया गया है। इट मीन्स आपका जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके बिना आपका सैलरी अधूरा है। रिटायरमेंट के बाद आपको वही सैलरी मिलेगा, इसलिए आपको NPS का फॉर्म ज़रूरी से ज़रूरी फिलअप करना है। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम जल्द से जल्द फिलअप नहीं करते हैं तो आपका पेंशन रुक जाएगा। आप जल्द से जल्द NPS का फॉर्म फिलअप कर दें। इसमें क्या है कि आपका जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा उसके बारे में है। अब जब NPS का रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद से आपका पेंशन का जो पेमेंट है डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब क्रोम के साइट पर ले जाता हूं और वहां पे मैं डायरेक्ट आपको नोटिस शो करवाता हूं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट मैं आपको क्रोम पे ले जाता हूं। BSPSCL के साइट पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं BSPSCL के साइट पे गया। उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसका नोटिस शो करेगा। ये देखिए नोटिस है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है नोटिस। इस नोटिस पे ये जो न्यू नोटिस आया इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप अपना जो पेंशन का तो आप अपना पेंशन का जितना भी प्रोसीजर है उसका NPS आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपका पेंशन का अमाउंट डिडक्ट होने लगेगा। ये सभी के लिए है। टेक्नीशियन ग्रेड 3, करस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, JE असिस्टेंट इंजीनियर, JEC सभी के लिए है। मैं अब इस पर क्लिक करके मैं अब इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ। तो देखिए, मैं इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है पूरा का पूरा ये बिजली विभाग का सारा एम्प्लॉय ID कोड और इसका PRAN निबंधित, इसका जो है NS, इसका NPS प्रोसीजर के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है, आप इसका क्या SOP है, आप सभी चीज़ चेक कर लीजिएगा। ये 16 पेज का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मैं आपको अब इसका जो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है मैं इसका आपको बताता हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन करने में। तो आप देख लीजिए, ये टोटल दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको इसका सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया हूं। इसका आप देख सकते हैं DD कोड दिया हुआ, लोकेशन दिया हुआ है। सभी लोकेशन का BSPSCL के लिए है। तो फ्रेंड्स, BSPSCL का NPS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं बताता हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए। रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए फ्रेंड्स, आपको BSPSCL कर्मचारी को प्रोटीन NSDL CRF वेबसाइट पे जाके NPS रजिस्टर करना है। उसके बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन विथ आधार या डॉक्यूमेंट विथ डिजी लॉकर या KYC वेरिफिकेशन के पास नोडल ऑफिसर से कोई एक विकल्प चुनना है। फिर आधार नंबर, वर्चुअल ID, ऑफलाइन XML से जो भी उपलब्ध हो वो डालें। उसके बाद कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी आदि विकल्प में से विकल्प चुनें। और उसके बाद DDO मीन्स ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर और PAO/DTO का नाम डालें। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आप देख सकते हैं, इसमें आपका OTP वेरिफिकेशन है। OTP प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में OTP आएगा, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। और उसके बाद सिस्टम AKD ID एक्नॉलेजमेंट ID आपको जनरेट होगा उससे। फॉर एग्जांपल AKID जनरेटेड 11000972। फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। उसके बाद मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ, उसमें खाता सेटअप करना है, आपको अकाउंट सेटअप करना है। अब आपको टायर 1 NPS अकाउंट सेटअप करना होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको चुनना होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको डिफ़ॉल्ट, ऑटो, एक्टिव ये ऑप्शन रहेगा। इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने NPS फंड का निवेश कैसे करवाना चाहते हैं। अब मैं आपको फोर्थ स्टेप बताता हूँ NPS रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसमें आपका बैंक डिटेल का जानकारी देना है। इसमें आपको पहला स्टेप है बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करें। उसके बाद बैंक का नाम, IFS कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप मीन्स सेविंग है या करंट डालें। उसके बाद सही जानकारी डालने पर सिस्टम में एक ग्रीन टिक दिखेगा।
फिर सेव पर क्लिक करें। तो ये 4th स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं आपको 5th स्टेप की जानकारी शेयर करता हूँ। इसमें दस्तावेज इट मीन्स डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसमें आपको अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन पे खुलेगा। उसके बाद आपको इसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। अब एनपीएस रजिस्ट्रेशन करने का 6th स्टेप है। इसमें आपको डिक्लेरेशन है। तो इसमें प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें यह घोषणा करनी होती है कि आपने जो भी विवरण पर्सनल बैंक नॉमिनी भरा है वह सही है, और उसके बाद बॉक्स पर टिक लगाएं और कन्फर्म पे क्लिक करें। अब एनपीएस रजिस्ट्रेशन करने का 7th स्टेप साइन करने की प्रक्रिया इट मीन्स ओटीपी या ई साइन आपको डालना है। तो साइन करने का 2 तरीका है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए ओटीपी ऑथेंटिकेशन, उसमें ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी जाएगा। बी ऑप्शन में है ई साइन, इट मीन्स आधार आपका जो कार्ड है आधार कार्ड का ओटीपी से होगा। इसमें केवल आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर ओटीपी आएगा। उसके बाद ओटीपी डालकर प्रक्रिया शुरू करिएगा। पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अब आपका जो फॉर्म है एनपीएस रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है और अपनी जानकारी बीएसपीएससीएल नोडल ऑफिसर को भेज दी जाएगी ऑनलाइन। तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया हूँ एनपीएस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको अब नेशनल पेंशन स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने का तरीका है, मैं आपको अब इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ बिजली विभाग का। ये सभी के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जेईसी सभी के लिए है ये एनपीएस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं आपको अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप बताता हूँ किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप ये देखिए ये प्रोसेस है। पहला स्टेप में है आपको फर्स्ट में सबसे पहले आप बीएसपीएससीएल के आधिकारिक वेबसाइट bspscl.co.in पे जाएं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में एनपीएस रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा। वहाँ पे आपका प्रोटीन पोर्टल या एनएसडीएल पोर्टल के माध्यम पे क्लिक करें। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में वहाँ आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर को अपलोड करना। ये सभी के लिए है जो 2004 के बाद ज्वाइनिंग किए हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जेईसी, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर सभी के लिए ये जो 2004 के बाद न्यूली ज्वाइन हुए हैं। उसके बाद 4 नंबर में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन पेज खुलेगा, ठीक है। उसके बाद 5th स्टेप में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जाइएगा, वहाँ पे ओटीपी आपको डालना है। 6th प्रोसेस में एक आपको वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आईडी और डेट भी मिलेगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रखें, अपने सिस्टम में, आपके मोबाइल में। तो दोस्तों डीडीओ कोड लिस्ट भी जारी हो गया है। तो आप नोटिस में चेक करेंगे जाके बीएसपीएससीएल का साइट में, वहाँ पे सभी सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन के लिए डीडीओ कोड जारी किया गया है। जाके चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फर्स्ट देख सकते हैं फर्स्ट आप देख सकते हैं SGV2057 OE, ये है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद ये देख सकते हैं आप मधुबनी का है। उसके बाद थर्ड SGV2056 ये पटना का है। उसके बाद ये सारा देख सकते हैं भागलपुर, बिहार सिर्फ सभी का है। आपको बीएसपीएससीएल के साइट पे डीडीओ का टोटल 160 लोकेशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिए। दोस्तों यह डीडीओ कोड जरूरी है जब आप अपना पेंशन स्कीम रजिस्टर या सैलरी संबंधित में कोई प्रक्रिया भरते उस समय काम आएगा, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सभी कर्मचारी जो जॉब कर रहे हैं अपने संबंधित डीडीओ कोड और ऑफिस नेम को ध्यान से चुनें। जितने भी जॉब कर रहे हैं कर्मचारी, गलत डीडीओ कोड डालने से आपका एनपीएस रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो सकता है। उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें और एक कॉपी अपने डीडीओ ऑफिस में जमा करें, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो जो बिजली विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। यदि कोई समस्या आती है तो आप बीएसपीएससीएल HR विभाग से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स ये बिजली विभाग के कर्मचारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है। अब जल्द से जल्द एनपीएस को रजिस्टर करें। बिजली विभाग के सभी कर्मचारी को मैं इसका एनपीएस रजिस्ट्रेशन करने का अच्छे से क्लियर इन्फॉर्मेशन अब बताने जा रहा हूँ कि इस एनपीएस का मतलब क्या होता है, आगे का प्रोसीजर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो एनपीएस रजिस्ट्रेशन का जानकारी मैं डिटेल में और बताता हूँ। तो सबसे पहले एनपीएस क्या है। तो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा की गई एक पेंशन योजना है।
यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों कर्मचारियों के लिए है। BSPSCL इट मीन्स बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सभी नए स्थायी कर्मचारी को NPS में पंजीकरण करना बहुत अनिवार्य है। बिजली विभाग के कर्मचारी को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सेकेंड प्रोसेस है कौन कौन NPS में रजिस्टर करेगा। आपका सवाल होगा कि कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका कौन कौन सा NPS में रजिस्टर करेंगे। ये नॉर्थ साइड का, उसके बाद साउथ का, उसके बाद BSPTCL, उसके बाद BSPGCL, ये सभी कर्मचारी को NPS रजिस्ट्रेशन करना है। ये महत्वपूर्ण सूचना है, जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है उन्हें NPS में शामिल होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका जो पेंशन स्कीम है रुक जाएगा, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिर थर्ड प्रोसेस में है वेबसाइट और पोर्टल का नाम। इसमें प्रोटीन CRA/NSDL CRA पोर्टल पर जाना है। यह पोर्टल NPS रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और KYC प्रक्रिया के अतिरिक्त है। वेबसाइट पे जाके क्लिक करें CRA-NSDL.com पे। उसके बाद चौथा नंबर में रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आपका लगेगा, आप देख लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर, ये मस्ट है फ्रेंड्स। ये बिजली विभाग के कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। हर महीने आपके वेतन से 10% राशि NPS के खाते में कटती है। आपका 10% सैलरी का जमा होता है आपके NPS में। उसके बाद आप देख सकते हैं उतना ही राशि BSPSCL भी जोड़ता है। यह रकम आपके टायर 1 अकाउंट में जाती है। तो आप समझ सकते हैं आपका जो पेंशन का स्कीम है इससे। देखिए टायर 1 टायर 2 दिया हुआ है बिंदु। उपयोग पेंशन पर्पस, वॉलंटियर सेविंग। उसके बाद बिंदु निकासी, रिटायरमेंट के बाद या कभी भी। फिर उसके बाद टैक्स बेनिफिट, हाँ धारा 80 CCD या नहीं। उसके बाद बिंदु अनिवार्यता, टायर 1 में हाँ और टायर 2 में नहीं।